Good morning, students. I am your EVS teacher Rajni Saini and I teach in ABN school. So, we are reading our chapter 4 Nutrients in Food. So, today's topic is Water and Roughage. तो आज हम इसके बारे में रीड करेंगे. तो अपना पेज नंबर 24 निकाल ले. वाटर एंड रफेज. अपार्ट फ्रॉम दीज न्यूट्रिएंट्स, यानी इन न्यूट्रिएंट्स जिनके बारे में हमने कल रीड किया था, इनके अलावा द बॉडी आल्सो नीड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर एंड रफेज. इनके अलावा हमारी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट यानी पर्याप्त मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है वो है वाटर और रफेज. मोर देन 70% ऑफ अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर. मेडअप यानी बनी हुई है. हमारी जो बॉडी है वो इसमें ड्राइंग में जैसे दिखाया हुआ है कि 70% हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? वाटर से. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा है वो पानी पीना चाहिए. इट हेल्प्स टू रिमूव अवर बॉडी वेस्ट. ये जो वाटर है वो रिमूव करता है यानी हटाता है हमारी बॉडी से वेस्ट, यानी जो बेकार चीज़ें होती हैं, वेस्ट को निकालता है. इन द फ्रॉम, किसकी हेल्प, किसके हेल्प से? फ्रॉम ऑफ स्वीट एंड यूरिन. स्वीट यानी पसीना और यूरिन के हेल्प से हमारी जो बॉडी से वेस्ट है वो निकलता रहता है. तो हमें खूब सारा पानी पीना चाहिए. तो हमें जो पसीने आते हैं और जो हम मूत्र करते हैं उससे जो बॉडी का वेस्ट होता है वो निकल जाता है. इट ऑल्सो फॉर्म इन important constituent of many parts of our body like blood, skin, digestive juices etc. तो हमारी बॉडी में जो वाटर है वो इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण घटक बनाता है मैनी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे महत्वपूर्ण शरीर के हिस्सों को बनाने में. लाइक जैसे ब्लड है, स्किन है, डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो यानी जो पाचक रस हैं उनको बनाने में वाटर है, और रफेज जो है वो हेल्प करते हैं. तो वाटर के बारे में तो हमने इसमें रीड किया है. अब रफेज क्या होता है उसके बारे में बताते हैं. जो रफेज है वो हमारी बॉडी को, स्टमक यानी हमारे जो पेट को रेगुलरली क्लियर रखता है, और हमें ये है वो कच्ची रो फूड जो होते हैं वो सैलेड वगैरह है उनसे हमें ये मिलता है. तो रफेज हेल्प टू क्लियर अवर स्टमक रेगुलरली. हमारे स्टमक यानी पेट को रेगुलरली क्लियर रखता है, साफ रखता है. रफेज इज़ द फाइबर प्रेजेंट इन वेजिटेबल. रफेज किन में पाया जाता है? वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में मिलता है. सो यू शुड हैव प्लेंटी ऑफ वाटर एंड सैलेड टू कीप गुड हेल्थ. तो हमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या लेना चाहिए? पानी पीना चाहिए, और सैलेड है वो खाना चाहिए. जो कच्ची सब्जियां हैं, जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, वो हमें खाने चाहिए, जिससे हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, गुड रहेगी. नेक्स्ट पेज नंबर 25 निकाल ले. डू यू नाउ ग्रीन लीफ वेजिटेबल एंड सिट्रस फ्रूट्स आर लोडेड विद लोट्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स. तो ग्रीन लीफ यानी हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, और सिट्रस फ्रूट्स यानी जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, लोडेड यानी भरे हुए होते हैं विद लोट्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स. इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं. तो इसलिए हमें हरी पत्तेदार सब्जियां और खट्टे फ्रूट्स हैं वो खाने चाहिए. मिल्क कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी एंड इज़ देयरफॉर कंसिडर्ड टू बी ए कंप्लीट फूड. जो मिल्क है उसमें बहुत ही न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी को, जिसकी रिक्वायरमेंट ज़रूरत होती है. तो हमें मिल्क है वो पीना चाहिए. मिल्क को क्या कहा गया है? कंप्लीट फूड कहा गया है. इसलिए हमें, और बच्चों को तो स्पेशली 2 टाइम्स है वो मिल्क दिन में पीना ही चाहिए. तो मिल्क को इसलिए कंप्लीट फूड कहा गया है क्योंकि ये हमारे सभी जो पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति करता है. वाटर एंड रफेज आर इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर डाइट. तो ये हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, पानी को और सलाद को. ए डाइट दैट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द करेक्ट अमाउंट अलोंग विद वाटर एंड रफेज नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ए बैलेंस्ड डाइट. तो यहाँ बैलेंस्ड डाइट के बारे में बताया गया है कि बैलेंस्ड डाइट किसको कहते हैं, यानी संतुलित आहार क्या होता है. तो संतुलित आहार वो होता है जिसमें
ऑल न्यूट्रिएंट्स यानी सभी पोषक तत्व करेक्ट अमाउंट यानी सही मात्रा में शामिल होते हैं, अलोंग विद किसके साथ, इसके साथ वाटर और रफेज भी होना चाहिए। तो ये मिलकर हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन है वो करते हैं और हमारी हेल्थ है वो अच्छी बनी हुई रहती है। तो इसको बैलेंस डाइट कहते हैं। तो हमें रेगुलरली अपनी डाइट में इनको शामिल करना चाहिए। तो ये आपको ड्राइंग भी दी हुई है बैलेंस डाइट की, जो मैंने हॉलीडे होमवर्क में आपको ड्राइंग बनाने के लिए भी दी थी। तो ये बैलेंस्ड डाइट की है जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मिल्क प्रोडक्ट, ऑयल वगैरह और जो फैट्स, विटामिन हमें सबसे जो मिलते हैं, ये ऑल न्यूट्रिटिव फूड्स हमें दिखाए गए हैं जो हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, जिससे हमारी हेल्थ है वो गुड बनी रहेगी। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्प्राउटिंग एंड फर्मेंटेशन। स्प्राउटिंग यानी अंकुरण और फर्मेंटेशन यानी खमीरीकरण। स्प्राउटिंग किसको कहते हैं वो हम इसमें जानेंगे। तो सम मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फूड इंक्रीज द न्यूट्रिटिव क्वालिटी ऑफ फूड लाइक स्प्राउटिंग एंड फर्मेंटेशन। तो कुछ ऐसी विधियां हैं जिससे हम अपने भोजन को यानी अपने फूड को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज यानी उसमें बढ़ा सकते हैं, न्यूट्रिटिव यानी पोषक तत्वों की क्वालिटी को हम बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे कुछ मेथड हैं जिनको हम यूज़ में लेके अपने जो फूड है उसको बहुत ज़्यादा पौष्टिक है वो बना सकते हैं। तो स्प्राउटेड grains like gram and pulses are rich in vitamin and protein। तो कुछ यहाँ अंकुरित अनाज हैं, जैसे कौन से हैं, जैसे ग्राम यानी चना है या पल्सेज हैं दालें हैं। तो इनमें अगर आप इनको स्प्राउटेड क्या होता है, भिगोना, यानी आप अगर इनको अंकुरित करके खाते हैं भिगो के और इनको उगा कर खाते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा ही पौष्टिक होता है। इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें विटामिन और प्रोटीन मिलते हैं। तो लेट अस लर्न हाउ टू मेक स्प्राउटेड ग्रेन्स इन एक्टिविटी 2। तो यहाँ कुछ उगाए हुए चने हमें दिखाई देखेंगे हम इनको एक्टिविटी 2 में। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी 2 देखते हैं। सोक सम ग्रेन्स इन वाटर ओवरनाइट एंड ट्रांसफर दीज टू ए वीट क्लॉथ्स। सोक यानी भिगोना। तो सम ग्राम्स यानी कुछ हम चने लेंगे जिनको हम ओवरनाइट पूरी रात के लिए भिगो देंगे, फिर इनको ट्रांसफ़र करेंगे किसमें, एक गीले कपड़े में इनको निकाल लेंगे। कीप द क्लॉथ डम्प फॉर ए डे, और इनको हम पूरे दिन के लिए उस कपड़े में, भिगे हुए कपड़े में रहने के लिए इनको छोड़ देंगे। यू विल सी टाइनी थ्रीड्स कमिंग आउट ऑफ दैम। फिर इसको आप इस कपड़े को खोल के देखोगे तो चनों में हमें क्या दिखाई देगा कि चने के अंदर से थ्रीड यानी कुछ धागे से निकले हुए, आपको छोटे छोटे धागे से निकले हुए दिखाई देंगे। दीज आर स्प्राउटेस। ये क्या है, अंकुरण है, यानी चने क्या हो गए आपके उगकर तैयार हो गए हैं। स्प्रिंकल सम सॉल्ट, लेमन, टोमेटो टू द स्प्राउटेड ग्रेन्स। नाउ यू कैन ईट दीज एज ए सैलेड। अगर आप इनको, जो चने हैं ये भीगे हुए चने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक लगेंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे अगर आप इन पर क्या थोड़ा सा नमक डाल लो और उसमें लेमन का जूस डालो और चॉप्ड यानी कटे हुए प्याज और टमाटर अगर आप उस पर डाल के खाते हो तो आपको बहुत टेस्टी भी लगेंगे और इससे आपको बहुत ही ये फूड की जो क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये आपको टेस्टी लगेंगे। तो इसको कहते हैं स्प्राउटिंग, यानी भिगोकर यानी अंकुरित करके उनको खाना। तो ये पेज नंबर 26 पे आपको पिक्चर के द्वारा भी आपको दिखाया गया है कि हमने यहाँ पे कुछ ग्रेन्स लिए, चने लिए, इनको हमने वॉश कर लिया और फिर इनको भिगो दिया। भिगोने के बाद में हमने क्या किया, इनको गीले कपड़े में बांध दिया है और एक दिन के लिए इनको छोड़ दिया। फिर इनको हम निकाल कर देखते हैं तो हमें इनमें ऐसे धागे से निकले हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि इसको क्या कहते हैं, स्प्राउटिंग कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। सिमिलरली फर्मेंटेशन इम्प्रूव द टेस्ट एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड। इसी की तरह फर्मेंटेशन है यानी खमीरीकरण है जो हमारी टेस्ट को और न्यूट्रिटिव यानी पोषक तत्वों को, उनकी वैल्यू को बढ़ा देता है। फॉर एग्जांपल जैसे इडली आर मेड फ्रॉम फर्मेंटेड डग, यानी जो इडली जो हम बनाते हैं उसका जो घोल तैयार करता है उसी ही क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, यानी खमीरीकरण कहते हैं। तो जैसे इडली या डोसा, इडली
और ढोकला वगैरह जो आप बनाते हैं तो उसका भी हम डग यानी घोल तैयार करके छोड़ते हैं, यानी उसको क्या कहते हैं, खमीरीकरण, कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ते हैं। द डग इज़ लेफ्ट ओवरनाइट, इस घोल को ओवरनाइट या कुछ 5 से 6 घंटों के लिए आप छोड़ देते हैं। टू फर्मेंटेड, यानी इसको खमीर यानी उसको उठाने के लिए इसको हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। देन इट इज़ मेड इनटू बॉल्स फॉर स्टीमिंग दैम, इसके बाद इनकी बॉल्स बनाई जाती है। ये जैसे आपको इसमें दिखाया हुआ है कि ये इडली बना रहे हैं तो ये फर्मेंटेशन ही है, इसमें हम इसके घोल को ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसको स्टीमिंग यानी भाप से इनको पकाते हैं। फर्मेंटेड फूड इज़ मोर न्यूट्रिटिव, तो फर्मेंटेशन जो है इससे हमारा जो फूड है वो बहुत ही पौष्टिक हो जाता है। तो हमें ये जो इडली और डोसा ढोकले वगैरह जो खाते हैं इनसे हमें पौष्टिकता मिलती है। फूड प्रिजर्वेशन यानी फूड का संरक्षण, हम अपने खाने को कैसे बचा सकते हैं। फूड केप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम गेट्स स्पॉइल्ड बाई जर्म्स, फूड को यानी खाने को लॉन्ग टाइम लंबे समय तक स्पॉइल्ड यानी ख़राब होने से बचाने के लिए हमें जो इसमें जो जर्म्स आते हैं उनसे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हम फूड को लॉन्ग टाइम तक सेव रख सकते हैं। फूड केप्ड यानी हम अगर फूड को लॉन्ग टाइम लंबे समय तक छोड़ते हैं तो वो ख़राब हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है। तो किससे हो जाता है, जर्म्स से। तो जर्म्स नीड वाटर, जर्म्स कैसे पनपते हैं यानी कैसे आते हैं, वाटर एंड वार्मथ टू ग्रो, यानी जो जर्म्स हैं वो बढ़ते हैं यानी अगर उसमें नमी होती है यानी पानी होता है और गर्माहट होती है यानी गर्मी के कारण है उसमें जर्म्स हैं वो बनने लगते हैं। लेट अस ट्राई एक्टिविटी 3 टू शो दिस, ये जर्म्स हैं वो कैसे बनते हैं कैसे बढ़ते हैं वो हम किस में देखेंगे, एक्टिविटी 3 में। तो एक्टिविटी 3 की तरफ चलते हैं। कीप सम कुक्ड फूड फॉर ए चपाती इन प्लेट इन वन कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम, तो आप क्या करें, आपकी एक चपाती लें और उसको एक प्लेट में रख के अपनी क्लासरूम के कॉर्नर में रख दें। पुट इनफ वाटर टू कीप इट मॉइस्ट, यानी उसमें कुछ पानी की बूंदें या फिर कुछ नमी उसमें छोड़ दें। ऑब्जर्व इट फॉर ए वीक, एक सप्ताह के बाद, एक वीक के बाद आप उसको देखें। नोट द चेंज इन कलर, उसके कलर में जो चेंज होता है उसको आप नोट करें। यू विल फाइंड स्मॉल ब्लैक ग्रीन और ग्रे डॉट्स ऑन द फूड चपाती, आप क्या देखोगे, कुछ टाइम के लिए अगर उस चपाती को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, खाने को छोड़ देते हैं तो उसमें कुछ छोटी छोटी ब्लैक ग्रीन और ग्रे डॉट्स ही आपको दिखाई देंगी। दिस शो द ग्रोथ आर जर्म्स, इससे हमें क्या शो हो रहा है कि जर्म्स हैं वो बढ़ रहे हैं यानी अपना खाना है वो स्पॉइल हो चुका है, ख़राब हो चुका है। नेक्स्ट पेज पे इसमें पिक्चर में दिखाया भी हुआ है, ये देखिए चपाती दिखाई हुई है और इसमें डॉट्स दिखाई हुई हैं, ब्लैक ग्रे दिखाई दी हुई है ना, तो इससे क्या है ये जर्म्स आ गए हैं और हमारा फूड है वो ख़राब हो चुका है। फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर ए लॉन्गर टाइम बाय प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ जर्म्स, हम खाने को प्रिवेंट बचा कर रख सकते हैं लॉन्गर टाइम लंबे समय तक बाय प्रिवेंटिंग, तो यहाँ पे हम जो ग्रोथ है जर्म्स की उसको रोकने के लिए कुछ यहाँ पे मेथड दी हुई हैं जिनके यूज़ में लेके हम अपने खाने को बचा सकते हैं। तो देयर आर सेवरल मेथड, यहाँ पे कई प्रकार के मेथड दिए हुए हैं टू कीप फूड सेफ एंड प्रिजर्व, जिससे हम अपने फूड को सेफ, सुरक्षित और प्रिजर्व उसका संरक्षण कर सकते हैं। तो फूड को सेव रखने के जो मेथड हैं वो हम कल रीड करेंगे। आज के लिए आपका यही होमवर्क है कि जितना मैंने आपको रीड करवाया है उसकी आप रीडिंग करेंगे और जो आपका चैप्टर 3 जो कंप्लीट हो चुका है इसके क्वेश्चन आंसर जो आपको दिए हुए हैं उनको आप लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। और आपका ईवीएस में जितना भी होमवर्क कंप्लीट हो चुका है वो आप स्कूल में आके रेगुलरली अपनी नोटबुक मंडे टू वेडनेसडे चेक करवा सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस